क्या वो किस विषय में था? एसडीएम साहब के सामने हमने एक तो सड़क के जो गठिया निर्माण है उसके बारे में एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि काचवा से साहपुरा मोड़ तक जो ठेकेदार ने सड़कें बनाई है उसमें खूब गठिया स्तर की सड़कें बनी है। इसके अलावा ठेकेदार ने किसानों की खड़ी फसल में बुलडोजर चला दिया और जो सड़क के किनारे पेड़ खड़े थे वो पेड़ खेतों में खड़ी फसलों में डाल दिया और आज भी वो उसी स्थिति में। इसके अलावा जो जल मिशन योजना है केंद्र सरकार जल जीवन मिशन योजना है केंद्र सरकार की योजना, उसमें रुल्यानी ग्राम पंचायत में लगभग हर घर जल योजना के तहत नल का कनेक्शन हुआ है। गांव में 50 घर ऐसे हैं जिनको अभी तक कनेक्शन नहीं दिया है। इसके अलावा कुछ चैते लोगों को जो ढाणियों में थे वहाँ भी कनेक्शन किए, लेकिन गांव में अभी भी लगभग 50 घर उस नल योजना जो है उससे वंचित है। इसके अलावा एसडीएम साहब के सामने हमने रखी है जो हमारे जो सरपंच के निलंबित का मामला था वो अभी तक दुरुस्त नहीं हुआ है। 15 तारीख को हमारे गांव में शिविर है, उसमें लोगों के काम कैसे होंगे, गांव का जनप्रतिनिधि भी अगर वहाँ मौजूद नहीं रहेगा तो लोगों के काम कैसे होंगे, ये सारी बातों से एसडीएम साहब को हमने अवगत करवाया। बात एसडीएम साहब ने बता दी मके जो की दिक्कत है, खास बात सरपंच की दिक्कत है। मके पंचायत नहीं बैठी है, अब तक मके पंचायत की मीटिंग नहीं हुई है। कोई न कोई गेलो करो, या तो सरपंच ने बहाल करो, नहीं दूसरा सरपंच ने दूसरा गाँव का दे दो, पर क्यों तो करो मगे तो बात सरपंच जी कह रहे हैं ये बात भाई हम सचा से कहता था नहीं पूर्व सरपंच काम करता हूँ और हमारा गांव रुल्यानी ग्राम पंचायत में आज से 6 माह पूर्व हमारा जो एसीबी के मामले में सरपंच जी ट्रैप हो गए थे, पूरी पंचायत ही ट्रैप हो गई। उसके बाद में अभी तक न तो सरपंच को बर्खास्त किया गया है, न उप सरपंच को कोई चार्ज दिया गया है, न 6 महीने से कोई मीटिंग करवाई गई है। हम निवेदन कर रहे हैं हमारे शिविर प्रभारी सम्मानीय एसडीएम साहब से हैं कि हमारे गांव में ये व्यवस्था करी जाए कि हमारा या तो सरपंच बहाल करा जाए या फिर उप सरपंच को चार्ज दिया जाए या फिर नए चुनाव करवा करके नया सरपंच बनाया जाए। हमारे गांव की जनसंख्या है 5000 की जनसंख्या पर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए लोग भटकते हैं और विवाह प्रमाण पत्र के लिए जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास और नामांतरण भरवाने के लिए भी लोग एक दूसरे का मुंह ताकते हैं, बल्कि कोई काम नहीं होता है। इसलिए मैं निवेदन करूं इस शिविर में मौके पर हम लोग पहुंच करके माननीय एसडीएम साहब से हम पुनः निवेदन करने के लिए आए कि हमारे गांव की व्यवस्था दुरुस्त करी जाए, हमारे पंचायत में हमें भागीदार बनाया जाए और हम गरीब लोगों को किस प्रकार से राहत दे वो राहत दिलानी हमें आवश्यकता है। इसकी हमें बहुत बड़ी ज़रूरत है। हमारे गांव के से छोटा गरीब आदमी भी अपना कोई काम नहीं करवा पाता है और हिंदुस्तान नहीं राजस्थान गवर्नमेंट की ये स्कीम है कि गाँव में लोगों को पट्टे दिए जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आवासीय भूखंड के पट्टे बना करके दिए जाए, लेकिन हमारे गांव में कोई सरपंच नहीं है, कोई ग्राम सेवक नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। कैसे वो पट्टों की पूर्ति गांव वालों को करी जाएगी? इसके लिए हमें जल्दी ही लाभान्वित के लिए माननीय एसडीएम साहब से हमने ज्ञापन दे करके ये हमारी विचार रखे हैं। मैं निवेदन करूंगा, ये हम आशा रखते हैं कि ये हमें शीघ्र ही हमारी आशाओं की पूर्ति करेंगे। वो 10 मीटर छूटा पड़ा। मैं वहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, आप मेरे को साथ लेके चलना, मैं 20 जगह आपको दिखाऊंगा। आप अभी चलना मेरे साथ, मैं 20 जगह दिखाऊंगा सर। लोगों की खड़ी फसलों में बुलडोजर चला दिया। नहीं सर, आपके नजर में और जब जाओगे तो 5 और अगद है ना, ये जाएं जाके और आप है ना, मैं तो ये अगर बताएंगे खुद ही या फिर आप इनके काम से संतुष्ट हैं तो भी आपने मेरे दिमाग में ये नहीं कि काम अब आप नहीं अपने कैंप से पहले हम बहुत दुखी हैं सर। मैं कह रहा हूँ कि 2-5 साल ये हमारे कोच में से हमारी सड़कें बनाई, हमारी पानी की लाइन सड़क के ऊपर सड़क बना दी, सड़क के दूसरे खादे पड़े हैं ठेकेदार में कहाँ है? सड़क बनी हुई थी, उस पर सड़क बना दी, खाली कर दी, खादे पड़े। आपका कहना है कि जब सरपंच सही ढंग से और वो नल तक की स्कीम मैंने साफ
उसके तहत 50 आदमी के गाँव में जो कनेक्शन ही नहीं दी, मुझे सड़कें छोटी सी RCC रोड तोड़ दी, उसका मरम्मत नहीं करवाई, जबकि इन सब ने कहा कि मैं मरम्मत करवा के दूँगा। इन सब को सब बुलाओ, हमारी बैठ के 100 लोगों में मीटिंग हुई थी, 100 आदमी के सामने पूरी करवा देंगे, तोड़ेंगे, उनको तुरंत करवाएंगे हम लोग। पूरी सड़कें टूटी, एक जगह भी कैंसिल नहीं है। जो नई सड़क बनाई है उसके नीचे पाइपलाइन है, 50 नहीं ग्राम पंचायत ठेकेदारी की है, काम भी जल संसाधन वाला PWD और PHD IM तो बड़ा कम से कम साहब कोई आके मिले गाँव से सड़क अशोक भी हो गया सर। सर मैंने आपसे एक बार बात भी की थी, ये नहीं सर, खड़ी फसलों में ठेकेदार ने, अब भी दिखा दूंगा मैं, ऑलरेडी वो पेड़ फसलें खड़ी थी, लोगों की खड़ी फसलों पे JCB चला दी, पेड़ डाल दिए, आपने आके देखा नहीं? कब देखा? हाँ देखा, हाँ कौन से बोलते? वो सारे रोडों में ना डोले हटाए थे, रिन्यूअल किया था, तो डोले सभी पूरे खेतों में, पूरी 11 किलोमीटर सड़क है, पूरे 11 किलोमीटर डोले 11 किलोमीटर की तो मत लो सर, अब भी मत करो। मैं आज भी वो पेड़ है उसी स्थिति में पड़े, आज भी घूम पड़े, आपने सर मौका ही नहीं देखा। मौका कैसे कब देखा सर? किसको साथ लेके गए? 3-4 बार आए हैं सड़क डामरीकरण जब चल रहा था, 3-4 बार आए। अय्यन साहब एक पुरानी सड़क पर ही सड़क डालेंगे। नहीं सर एक सेकंड, आप चल हम गांव वालों ने 50 बार उसको बैठा करके मीटिंग की और डाका जी एजेंट थे उसमें। साहब ये तो जनता की कोई सुध नहीं लेते हैं। अब आपका है पाइपलाइन जगह जगह से गंदा पानी गाँव में भरा पड़ा है, पानी देखो एक तो ये कि सीमेंट की RCC रोड तोड़ दें, डामर की रोड भी वो तोड़ देंगे, इनकी बनाई हुई आज सप्लाई नहीं है, दो प्रकार की, एक तो मतलब लीकेज है, दूसरा सप्लाई एक सर रोडें तोड़ी पड़ी है, मेन रोड RCC की रोड तोड़ दी JCB मशीन से, एक कनेक्शन ही नहीं दिया। और उनकी बस समझ गया सर भैया कि आपकी पाइपलाइन डाली होगी, डालने के बाद है ना जो दुरुस्त करनी चाहिए रोड वो आप बैठ करके तय बस सर मैं बताऊँ उसके बाद उसके बाद दुरुस्त नहीं किया मैडम अशोक जी से हमारी बैठ करके 100 लोगों में मीटिंग हुई थी, तो जितनी भी सड़कें टूटेंगे सारी लाइनें डलवाने के बाद में उसको दुरुस्त करवा देंगे। गांव में 50 आदमी होते 50 घर है, उनमें तो हर घर 50 आदमियों का योजना थी, मुख्य गांव में जो भी प्रवेश करते हैं लाइनें उनमें तो 50 घरों में तो अभी अब उस पर सड़क बना दी, RCC की बना दी, डामरीकरण कर दिया, अब वो फिर टूटेगी। उसके बावजूद जो गांव की पूरी सड़कें तोड़ी है